तो लोगों को कितना बढ़िया लगता है। भगवान ने जैसे ही आदिदैत्य हिरणाक्ष को कहा हम जंगली सूकर हैं, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम भी तो ग्राम सिंह हो। अब जैसे आदिदैत्य हिरणाक्ष ने सुना कि भगवान हमको कह रहे हैं ग्राम सिंह, तो सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया हाथ में गदा लेके। भैया उसने क्या समझा कि भाई अपने गांव में जो शेर के जैसा रहता हो उसे ही ग्राम सिंह कहते हैं। पर हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में ग्राम सिंह का अर्थ दूसरा होता है। ग्राम सिंह का मतलब बोले गांव का कुत्ता होता है। तो किसी को ग्राम सिंह कहो तो खुश हो जाएगा, पर अर्थ होता है गांव का कुत्ता, जो केवल अपने गांव में शेर हो, बाकी गांव में भैया दुम दबा के भगत ही नजर आए। अब जैसे ही भगवान ने ग्राम सिंह कहा तो क्रोध आ गया और आदिदैत्य हिरणाक्ष ने दौड़ करके भगवान के सीने पर एक गदा लगाई। गदा उसके हाथ से छिटक करके दूर जा करके गिरी। फिर से उसने दौड़ करके गदा उठा ली। भगवान बाराह के साथ युद्ध होने लगा। सुखदेव बाबा कहते हैं ऐसा घनघोर युद्ध हुआ भैया। आदिदैत्य हिरणाक्ष ने ऐसी माया प्रकट कर दी जैसे संसार के प्रलय के समय होता है। असंख्य योगिनियां प्रकट हो गई, एकदम निर्वस्त्र नंग धड़ंग, एक हाथ में खप्पर एक हाथ में कृपाण लिए हुए मार डालो काट डालो मार काट का बड़े जोर जोर से आवाज करती हुई पृथ्वी पर दौड़ने लगी। सारे देवता ये दृश्य देख करके एकदम हाय हाय करने लगे, घबरा गए। भगवान ने देखा सारे देवता घबरा गए हैं, इसलिए देर नहीं करना चाहिए। देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, सरकार सायंकाल हो रहा है और जैसे ही सायंकाल होगा तो इन राक्षसों का दैत्यों का बल और बढ़ जाएगा, इसलिए अब ज्यादा देर मत करो, इसे मार दो। देवताओं ने जैसे ही प्रार्थना करी तो भगवान श्री हरि ने क्या किया, आदिदैत्य हिरणाक्ष के समीप गए और भगवान ने उपेक्षा पूर्वक एक तमाचा कस करके आदिदैत्य हिरणाक्ष की कनपटी पे लगाया। उसकी कनपटी फट गई और कनपटी फटने से उसके कनपटी से खून का रक्त का जो फब्बारा निकला वो भगवान के श्वेत बालों के ऊपर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मतवाला हाथी श्वेत रंग का किसी लाल मिट्टी की चट्टान में सर मार करके ठोकर मार करके आ रहा हो, ऐसे भगवान की शोभा होने लगी। और आदिदैत्य हिरणाक्ष भगवान के कर प्रहार के कारण निष्प्राण होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी भैया। उसकी खुली हुई आंखों को देख करके सारे देवता घबरा रहे थे, कोई भगवान की स्तुति नहीं कर रहा था डर के मारे, कहीं ये जीवित हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे भैया। भगवान समझ गए ये देवता बहुत डरे हुए हैं। हाथ जोड़कर केवल देवता चुपचाप खड़े थे आकाश में। तब भगवान ने जाकर के अपने पैर से एक बार पाद प्रहार किया, एक लात से आदिदैत्य हिरणाक्ष के सिर पर लगाया। उसका सिर दूसरी तरफ लुढ़कता हुआ जाकर के गिर गया। देवताओं ने देखा कि ये मर गया है, आदिदैत्य हिरणाक्ष मर गया है। तब देवताओं ने धार प्रवाह वाणी से भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। भगवान ने बाराह रूप लेकर के आदिदैत्य हिरणाक्ष का वध कर दिया। बोलिए बाराह नारायण भगवान की जय। अब इसके बाद पृथ्वी को भगवान ने अपनी शक्ति दे करके स्थापित करी है, क्योंकि पृथ्वी का भोग भगवान को करना है। और अब मनु और शतरूपा ने धीरे धीरे सृष्टि के विस्तार का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। सुखदेव बाबा कहते हैं इस संसार में जितनी मानव जाति हैं सब मनु संतान होने के कारण ही इन्हें मानव कहा जाता है। इस संसार में जितने मनुष्य हैं सब मनु संतान हैं, इसलिए इनको मानव कहा जाता है। मनु और शतरूपा ने 5 संतानों को जन्म दिया है। महाराज मनु और शतरूपा जी के 5 संतानें हुई हैं, जिसमें 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम था आकुति, मझली बेटी का नाम था देवहूति और सबसे छोटी बेटी का नाम था प्रसूति।
दो बेटे इनके हुए हैं जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद है। इन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम आकुति था उसका विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार रुचि नामक प्रजापति के साथ किया है। जैसे सुखदेव भगवान ने कहा, सुखदेव बाबा ने कहा कि पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया है, तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़ लिया, गुरु जी ये पुत्रिका धर्म क्या होता है? सुखदेव जी कहते हैं भैया पुत्रिका धर्म उसे कहते हैं कि बेटी की जो पहली संतान होगी उसे हम गोद ले लेंगे, इस शर्त के अनुसार विवाह किया जाए, उसे ही पुत्रिका धर्म कहते हैं। परीक्षित जी ने कहा गुरु जी मनु जी के तो पहले से दो बेटे थे, तो फिर बेटी का बेटा इन्होंने गोद क्यों ले लिया? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जानते नहीं हो, बेटी का जो बेटा होता है वह बड़ा प्रिय होता है, इसीलिए उसे गोद ले लिया था महाराज मनु ने भी। एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण हमारे गुरुजी इस प्रसंग पर सुनाया करते थे भैया। महाराज जी कि एक सज्जन थे भैया, धीरे धीरे अवस्था हो गई थी, बेटों का विवाह कर लिया था, बेटों के भी बेटे हो गए। तो गांव वालों ने, लोगों ने, हित मित्र सभी ने मिल करके कहा कि जाओ कम से कम गया जगन्नाथपुरी गंगा सागर की यात्रा करके आओ भैया। अच्छा पहले के जमाने में आज जैसी सुविधा नहीं थी, जो लोग तीर्थ करने जाते थे तो बहुत कम लोग लौट पाते थे भैया। पहले के जमाने में पैदल यात्रा लोग करके जाते थे भैया। तो अब गांव वाले कहते थे, हित मित्र रिश्तेदार सब बोले कि जाओ भाई तीर्थ यात्रा करके आओ, तो कहते थे नहीं नहीं अभी तो हमारी उम्र नहीं हुई है, फिर देखेंगे कभी। जब कोई कहे तब जाए ना भैया। एक दिन कई हित मित्र रिश्तेदार आए थे, कोई घर में कार्य प्रयोजन था, इतने में बेटे का बेटा घर से निकला, पौत्र निकला, और वो भी पौत्र कह रहा था, बेटे का बेटा कह रहा था बाबा बाबा बाबा। लोगों को मौका मिल गया भैया। लोगों ने कहा अब तो बेटे का भी बेटा कह रहा है बाबा बाबा। बोले इसका मतलब? बोले मतलब ये है कि आपका पौत्र कह रहा है बाबा बन जाओ, अब तो बाबा जी बन जाओ, उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ गया, चौथापन आने वाला है। अब बेचारे जाना नहीं चाह रहे थे, फिर भी सब लोगों ने मिलकर के, हित मित्रों ने, रिश्तेदारों ने बाबा बनाई दिया। बोले जाओ गया जगन्नाथपुरी की यात्रा करो। अब सब लोगों ने मना करके जैसे तैसे, मन तो नहीं था पर जबरदस्ती बलात् तैयार कर दिया। और तैयार होके भैया अपना सतुआ पिसान गठरी लेकर के सब सामान सहेज करके घर से निकले। और घर से केवल बाहर तक आए थे, सब लोग रो रहे थे कि पिताजी को विदा कर रहे हैं, पता नहीं दोबारा आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, गंगा सागर जाएंगे तो सबसे कठिनाई तो वही है। इसीलिए अपने यहाँ कहावत थी कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार भैया, जो जाएगा वो लौटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आज के नहीं, ये बहुत पहले की बात है। अब सब लोग विदा कर रहे थे, बोले हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ तीर्थ यात्रा करो, जन्म का फल है, सौभाग्य है। अब बेचारे मन नहीं था, फिर भी अपना सतुआ पिसान की गठरी लिए निकल रहे थे घर से। और जैसे गेट से बाहर निकले तो सारे रिश्तेदार भी थे, विदा कर रहे थे, बस एक छोटी बिटिया नहीं आई थी भैया घर में। उसका घर दूर रहा होगा तो नहीं आ पाई थी। अब जैसे ही घर से बाहर निकले, गेट से बाहर निकले, इतने में छोटी बिटिया सामने से आई। अपने घर से थोड़ा देर हो गया था उसे। अब बिटिया आकर के पहुंची तो बिटिया के साथ में बिटिया का बेटा भी था। अब जैसे दूर से उसने देखा नाती ने, तो वहीं से आवाज लगाई नाना नाना नाना। अब जैसे बेटी के बेटे ने कहा नाना नाना, तो जो सतुआ पिसान की गठरी लिए थे उठा के पटक दी। लोगों ने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा देखो बेटे का बेटा कह रहा था बाबा बाबा जी बन जाओ, तो ये सब क्यों पटक दिया सामान? बोले अब बिटिया का बेटा कह रहा है नाना, माने बाबा बनने की कोई जरूरत नहीं, घर ही रहो, कहां जाओगे, वहां भटकोगे भैया दर्द। इसलिए बेटी का बेटा बड़ा प्यारा होता है। इसीलिए मनु जी महाराज ने आकुति, सबसे बड़ी बेटी आकुति का विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार रुचि नामक प्रजापति के साथ कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बड़े प्रेम के साथ